आसमान से गिरे खजूर में अटके, यही कुछ होने वाला है पीएसजी के साथ, क्योंकि लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे दोनों ही शायद ला लीगा जा सकते हैं इन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड रिस्पेक्टिवली। अब ये कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि झूठ तो कतई नहीं है, क्योंकि हर एक प्लेयर को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। यूसीएल मिले ना मिले, बट उस क्लब में रहेंगे तो इज्जत जरूर जाएगी। बट उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार, एक ही सेकंड लगता है और एंड तक जरूर देखना वीडियो। तो पिछले दिनों लेपोर्ता और जॉर्ज मेसी मिले थे। जॉर्ज मेसी, मेसी के पिता, जो उनके एजेंट भी है, तो उनमें बातचीत हुई थोड़ी बहुत। ये लीक हो गई, जो कि ये न्यूज़ लीक नहीं होनी चाहिए थी। किसने लीक की, इनसाइडर न्यूज़ है क्या है, बट ये लीक हो गई। और यहाँ पर बातचीत में ये समझ कर आया कि ऐसी हाय हेलो वाली बातचीत थी। और लियोनेल मेसी कैसे कर रहे हैं पीएसजी में, वर्ल्ड कप के बाद ट्रिब्यूट देने का सोच रहे थे लियोनेल मेसी को, उसके बारे में बातचीत हुई है। इसका मतलब सिर्फ ऊपरी सतह को इन्होंने निचोड़ा है, ठीक है। उसके नीचे जो बात हुई, क्या लियोनेल मेसी आ सकता है, कितने फाइनेंसेस है, ये भी बातचीत तो हुई होगी उन दोनों में, अगर है तो सही बात है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जॉर्ज मेसी आ रहा है, मेसी के एजेंट आ रहे हैं ऊपर से लेपोर्टा से बात करने के लिए, तो ट्रांसफर की बात ना हो। ट्रांसफर के साथ साथ एम्बाप्पे की भी याद आती है, क्योंकि पेरेज ने, जब एम्बाप्पे ने रिन्यू किया था पीएसजी के साथ, तब पेरेज ने बोला था कि मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि उन्होंने तेरा सपना छीन लिया तुझसे। मतलब ये दो धारी तलवार भाई, ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है पेरेस। कोई इससे सीखे भाई प्लेयर को रियल मैड्रिड में कैसे लाए, मतलब ऐसा रेडी कर देगा ना भाई। एक तो अभी यूसीएल से भी बाहर हो गए, अभी एक तो अपना डिसीजन रिग्रेट कर रहा होगा, एक तो रिटायरमेंट हो में पीएसजी आधे से ज्यादा जन का, रेमोस, मेसी, सब घुसे पड़े सब, और मार्किनियोस तो फ्रॉड है, ठीक है। बट जो ये दो प्लेयर्स है ना, उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तो वो छोड़ के जाने वाला। अगर यहाँ पर कुछ सिनेरियोज अलग होते हैं कि मतलब क्वार्टर फाइनल्स में जा रहे हो, सेमीफाइनल्स में जा रहे हो, एटलीस्ट फाइनल तक पहुंच रहे हो ना, तो आपका सीन थोड़ा अलग होता कि लगता भाई कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने एक साल में। काय का प्रोजेक्ट बनाया, इनको काट रहे चूतिया काट रहे भाई प्लेयर्स का ये लोग पीएसजी वाले, और प्लेयर्स भी समझ गए तो अब तो छोड़ना जाना ही है। मैं तो अभी भी वो नेमार का 2021 वाला सीजन है ना, जहां पर वो बायर्न और पीएसजी वाला फाइनल हुआ था, वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मानता हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब वो जोसे मोरिनो ने सेकंड पर लाया था ना मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वैसे ही नेमार फाइनल तक लेके गया था पीएसजी को, एंड डी मारिया भी था उसमें। मैं उससे नीचे नहीं रख रहा भाई, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है ये देख के बहुत ज्यादा। बट बात ये करते हैं कि बार्सिलोना अफोर्ड कर पाएगी, क्योंकि देखो लाना ना लाना एक चीज़ है, बट अफोर्ड करना भी तो एक चीज़ है ना, कि अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो तो आप लाओगे कहाँ से, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास अभी भी 250 मिलियन का बजट है, जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है 250 मिलियन तक तो है ही उनके पास। तो एक प्लेयर तो आ ही जाएगा जो कि किलियन एम्बाप्पे हो, मिडफील्डर लाए नहीं लाए, राइट बैक लाए नहीं लाए। बट जो बार्सिलोना का केस है बहुत डिफरेंट है, क्या अफोर्ड कर पाएगी, क्योंकि ऊपर से वेजेस देने हैं। और ज़ेवियर टेबास ने बोला था अगर 200 मिलियन खाली नहीं करते, जो कि 180 या 175 मिलियन तक ही जाएगा, अगर वो खाली नहीं करते तो आपके ऊपर ट्रांसफर बैन लग सकता है, जो कि ऑन द वे 80-90% हो चुका है। वो 175 मिलियन तक कुछ हो चुका है क्लियर, और सिर्फ 25 मिलियन बाकी है, वो भी शायद से कुछ वेज रिडक्शन करके ये लोग कर लेंगे। बट अगर ये नहीं किया तो मेसी नहीं आएगा। तो ये समझ रहे 200 मिलियन इनको बचाना है, ऊपर से अगर तुम मेसी को ला रहा हो तो ये और 200 मिलियन समझो, 50 मिलियन में मेसी की सैलरी तो वो भी बढ़ गई, या 30 मिलियन तो लेगा ना तो वो भी बढ़ गई। तो आप इसे कंट्रोल कैसे करोगे? एक रास्ता है कि आप प्लेयर्स को बेचो। आप कौन प्लेयर्स बेचने वाले हैं? अंसु फाटी हो सकते हैं, फरहान टोरेस हो सकता है, रफीनिया हो सकता है, हु नोस कैसी हो सकता है, जो कि फिलहाल नहीं खेल रहा है, एरिक गार्सिया हो सकता है, जो कि फिलहाल नहीं खेल रहा है बार्सिलोना में, या बार्सिलोना का इतने काम नहीं आ रहा है। बेसिकली अंसु फाटी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंजरी के बाद बंदा हो गया है, और जो 10 नंबर की बार्सिलोना में जर्सी का बहुत इंपॉर्टेंस था ना, जो बिकती थी धड़ाधड़, वो नहीं बिक रही है अभी, वो हॉल्ट पे रुक गई है। पेद्री की जर्सी सबसे ज़्यादा बिक रही है, पेद्री और गावी की। भाई साहब ये तो बहुत बुरा हो गया। बट बात यही है कि अगर 220 मिलियन का पीएसजी का ऑफर मिले किलियन एम्बाप्पे के लिए, तो क्या वो रिजेक्ट करेंगे पिछले टाइम जैसे? क्योंकि जब पेरेस ने एकदम लास्ट मोमेंट पे फिक कर मारे थे 200 मिलियन, तब तो रिजेक्ट कर दिए थे। हाँ, उसके बाद समर में लगा था कि सबको आएगा, बट यहाँ पर एम्बाप्पे टांग ना देते, क्योंकि ऐसा एक जनरेशनल प्लेयर, ऐसा टैलेंटेड प्लेयर पीएसजी में अपना टैलेंट वेस्ट करेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, फ्रेंच लीग से इतने टैलेंट निकलते हैं भाई, कामाविंगा निकला, चुआमेनी निकला, ये वो फलाना डिमकाना, इतने टैलेंट निकलता है, बट इनकी लीग में उतनी क्वालिटी क्यों नहीं है? मतलब कतारी पैसा वैसा सब है इनके पास, मतलब एक टीम के पास तो है ऑब्वियसली, बट देखने जाए तो सब है इनके पास, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब फ्रांस जैसी कंट्री है, तो ये ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कहीं ना कहीं इनके रूट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक भी मतलब जो फ्रांस की टीम है मार्सेल को छोड़ के एक यूरोपियन कप नहीं जीती है, तो वो शो करता है भाई। क्योंकि अगर आपकी लीग में कभी एक यूरोपियन कप ना जीता गया हो ना, तो बहुत इफेक्ट करता है एक लीग को। वो थोड़ी एक लीग की स्टैंडर्ड सेट करता है कि आपको इतनी जीतनी है, या ये लीग इतनी बेहतर है क्योंकि यहाँ पर से इतने विनर्स आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, इनको अपनी लीग की स्टैंडर्ड बढ़ानी पड़ेगी।
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीएसजी ऐसी टीम अगर ऐसे खाने लग गए ना, और मतलब ये मूड खराब सत्यानाश कर देता है। ये वैसी वाली टीम है कि आप पैसा लाओ, ये करो वो करो, बट फिर कुछ करते नहीं हो। एटलीस्ट कुछ तो करके जाओ जिससे कि देख के मिले हाँ भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ है, पैसे का कुछ काम वाम कर रहे हो। ये तो ऐसी अंधा पैसा फेंकते ना, इसलिए लोग गुस्सा करते हैं और इसीलिए पीएसजी को इतनी गाली पड़ती है। वो तो अलग बात है। तुम ये बताओ मैं, और लेपोर्ट वेपोर्ट के भी जरा आना है रूमर्स, उसके बारे में बात करेंगे बहुत तगड़ी तरीके से। अंसु फाटी पर भी बात करेंगे बहुत तगड़ी तरीके से। बट इस बारे में क्या कहना है तुम्हारा? क्या बार्सिलोना लियोनेल मेसी को अफोर्ड कर पाएगी, और क्या किलियन एम्बाप्पे इस समर ट्रांसफर विंडो में फाइनली आ जाएगा? ये जरूर बताना कमेंट्स में। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों, एंड विस्कायल बार्सा।